व्यक्तित्व विनाश को उपलब्ध हो जाता है। भगवत प्रेम से रहित, संशय से भरा, न इस लोक में सुख पाता न उस लोक में। विनाश ही उसकी नियति है। दो बातें ठीक से समझ लेनी इस श्लोक में जरूरी है। एक तो भगवत प्रेम से रहित, दूसरा संशय से भरा हुआ। दोनों एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। संशय से भरा हुआ व्यक्ति भगवत प्रेम को उपलब्ध नहीं होता है। भगवत प्रेम को उपलब्ध व्यक्ति संशय आत्मा नहीं होता है। लेकिन दोनों को कृष्ण ने अलग अलग कहा, क्योंकि दोनों के तल अलग अलग हैं। संशय का तल है मन और भगवत प्रेम का तल है आत्मा। लेकिन मन से संशय न जाए तो आत्मा के तल पर भगवत प्रेम का अंकुरण नहीं होता, और आत्मा में भगवत प्रेम का अंकुरण हो जाए तो मन संशय रहित होता है। दोनों ही गहरे में एक ही अर्थ रखते, लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति का तल भिन्न भिन्न है। इसलिए यह भी ठीक से समझ लेना जरूरी है कि जब कहते हैं कि संशय आत्मा, संशय से भरी हुई आत्मा, बिना संशय आत्मा का तल आत्मा नहीं है, तल मन है। आत्मा में तो संशय होता ही नहीं, लेकिन जिसके मन में संशय है उसे मन ही आत्मा मालूम होती है। इसलिए कृष्ण ने संशय आत्मा प्रयोग किया है। जिसके मन में संशय है, इनडिसीजन है, वो मन के पार किसी आत्मा को जानता नहीं, वो मन को ही आत्मा जानता है। और ऐसा मन को ही आत्मा जानने वाला व्यक्ति विनाश को उपलब्ध होता है। संशय क्या है? संशय का पहला तो ख्याल कर लें, अर्थ डाउट नहीं है, संदेह नहीं। संशय का अर्थ इनडिसीजन है, अनिश्चय आत्मा, जिसका कोई भी निश्चय नहीं है, संकल्पहीन, जिसका कोई संकल्प नहीं है, निर्णय रहित, जिसका कोई निर्णय नहीं है, विललेस, जिसके पास कोई विल नहीं है। संशय चित्त की उस दशा का नाम है जब मन इधर आर, यह या वह, इस भांति सोचता है। एक बहुत अद्भुत विचारक डेनमार्क में हुआ, सोरेन कीरकेगार्ड, उसने एक किताब लिखी है, नाम है इधर आर, यह या वह। खुद भी इतने ही संशय से भरा था। एक युवती से प्रेम था, लेकिन तय न विवाह करूं या ना करूं। इतना समय बीत गया कि वो युवती थक गई। उसने विवाह भी कर लिया। तब एक दिन उसके घर खबर करने गया कि मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूं। पर पता चला कि अब वो युवती वहां नहीं है, उसका विवाह हुए काफी समय हो गया। इस सोरेन कीरकेगार्ड ने किताब लिखी, इधर आर, यह या वह। उसे अनेक बार लोगों ने चौरस्तों पर खड़े देखा, दो कदम इस रास्ते पर बढ़ते फिर लौट आते, फिर दो कदम दूसरे रास्ते पर बढ़ते फिर लौट आते। गांव के बच्चे उसके पीछे दौड़ते और चिल्लाते, इधर आर, यह या वह।
उसकी पूरी जिंदगी ऐसी ही इनडिसीजन में, टू बी आर नॉट टू बी, होऊं या ना होऊं, करूं या ना करूं। जब चित्त ऐसे संशय से बहुत गहन रूप से भर जाता तो विनाश को उपलब्ध होता है। क्यों? क्योंकि जो यही तय नहीं कर पाता कि करूं या ना करूं, वो कभी नहीं कुछ कर पाता। जो यही तय नहीं कर पाता कि ये हो जाऊं या वो हो जाऊं, वो कभी भी कुछ नहीं हो पाता। सृजन के लिए निर्णय चाहिए, असंशय निर्णय चाहिए। विनाश के लिए अनिर्णय काफी है। विनाश के लिए निर्णय नहीं करना पड़ता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं को नष्ट करना हो तो इसके लिए किसी निर्णय की जरूरत नहीं होती। सिर्फ बिना निर्णय के बैठे रहें, विनाश अपने से घटित हो जाता है। किसी को पर्वत शिखर पर चढ़ना हो तो श्रम पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन पत्थर की भांति पर्वत शिखर से ढुलकना हो घाटियों की तरफ, तब किसी निर्णय की कोई जरूरत नहीं होती और श्रम की भी कोई जरूरत नहीं होती। इस जगत में पतन सहज घट जाता है बिना निर्णय के। इस जगत में विनाश स्वयं आ जाता है बिना हमारे सहारे के। लेकिन इस जगत में सृजन हमारे संकल्प के बिना नहीं होता है। इस जगत में कुछ भी निर्मित हमारी पूरी की पूरी श्रम, शक्ति, चित्त, शरीर सबके समाहित लग जाए बिना इस जगत में कुछ निर्मित नहीं होता है। विनाश अपने से हो जाता है। बनाना हो, बनाना अपने से नहीं होता। संशय से भरा हुआ चित्त विनाश को उपलब्ध हो जाता है। इसका अर्थ है कि आ जाता है, संशय से भरा हुआ चित्त देखता रहता है। घर में लगी हो आग, संशय से भरी आत्मा की क्या स्थिति होगी? बाहर निकलूं या न निकलूं? घर में लगी है आग, बाहर निकलूं या न निकलूं? संशय से भरे चित्त की यह स्थिति होगी। आग नहीं रुकेगी आपके संशय के लिए, न आपके निर्णय के लिए। आग बढ़ती रहेगी और संशय से भरा चित्त ऐसा होता कि जितनी बढ़ेगी आग, उतना प्रगाढ़ हो जाएगा उसका भीतर का खंडन, उतना ही विचार तेज चलने लगेगा, निकलूं ना निकलूं। आग नहीं रुकेगी, विनाश फलित होगा, वो आदमी घर के भीतर मरेगा। हम सब जिस जीवन में खड़े हैं, पदार्थ के, संसार के, वो आग लगे घर से कम नहीं। बुद्ध को किसी ने पूछा, जब वे घर छोड़कर चले गए, दूसरे गांव के सम्राट ने आकर कहा, सुना है मैंने तुम राजपुत्र होकर घर द्वार छोड़कर चले आए, नासमझी की है तुमने। अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर देता हूं, मेरे राज्य के आधे के मालिक हो जाओ। बुद्ध ने कहा, क्षमा करें, जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूं वो मकान और घर नहीं था, आग लगी थी वहां। उस लगी हुई आग को छोड़कर आया हूं मैं, और तुम फिर मुझे आग लगे घर में प्रवेश के लिए निमंत्रण देते हो। धन्यवाद तुम्हारे निमंत्रण के लिए, लेकिन शोक तुम्हारे अज्ञान के लिए। दुखी हूं कि तुम उसे महल कह रहे हो जिसे मैं छोड़ आया हूं। महल मैंने नहीं छोड़ा, छोड़ा है मैंने आग लगा हुआ संसार, लपटें ही थी वहां। तुम भी छोड़ो। उस सम्राट ने कहा, सोचूंगा, तुम्हारी बात पर विचार करूंगा। बुद्ध ने कहा, घर में आग लगी हो तब कोई सोचता है कि निकलूं या न निकलूं? नहीं, घर में आग लगी हो तो शायद ही ऐसा आदमी मिले जो सोचे, लेकिन जीवन में आग लगी हो तो अधिकतम लोग ऐसे हैं जो यही सोचते हैं, निकले ना निकले, बदले ना बदले, करें ना करें। संशय से भरा हुआ चित्त समय को गंवा देता है, इसलिए विनष्ट होता है। समय एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी,
और ऐसा अवसर जो मिल भी नहीं पाता और खो जाता है। क्षण आता है हाथ में, 2 क्षण कभी एक साथ नहीं आते। एक क्षण से ज्यादा इस पृथ्वी पर शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य के पास कभी ज्यादा नहीं आता। एक ही क्षण आता है हाथ में, बारीक क्षण, जान भी नहीं पाते कि आया और निकल जाता है। संशय से भरा हुआ व्यक्ति जीवन के सभी क्षणों को गंवा देता, क्योंकि संशय के लिए काफी समय चाहिए और क्षण एक ही होता हाथ में। जब तक वो सोचता तब तक क्षण चला जाता, जब तक वो सोचता फिर क्षण चला जाता। अंततः मृत्यु ही आती है संशय के हाथ में, जीवन पर पकड़ नहीं आ पाती, जीवन खो जाता है, जीवन खो जाता है निर्णय में ही कि करूं ना करूं। सुना है मैंने, रथचाइल्ड अमेरिका का एक बहुत बड़ा अरबपति हुआ, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है? गरीब थे तुम, अरबपति हो गए, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, मैंने एक भी अवसर नहीं खोया, जब भी अवसर आया मैंने छलांग लगाई और पकड़ा। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारा अवसर को पकड़ने का सीक्रेट और कुंजी क्या है? उसने कहा, जब अवसर आया तब मैंने ये नहीं सोचा कि करूं या ना करूं, मैंने सदा एक नियम बना के रखा कि पछताना हो तो करके पछताना, ना करके कभी नहीं पछताना। क्योंकि ना करके पछताने का कोई मतलब ही नहीं। पछताना हो तो करके पछता लेना, ना करके कभी मत पछताना, क्योंकि किए को अनकिया किया जा सकता है। द डन कैन बी अनडन। जो किया उसे अनकिया किया जा सकता, लेकिन जो अनकिया छूट गया उसे फिर किया नहीं किया जा सकता। जो मकान बनाया वो गिराया जा सकता, लेकिन जो नहीं बनाया वो समय खो गया जिसमें बनता, अब नहीं बनाया जा सकता। रथचाइल्ड ने कहा, मैंने सदा एक नियम रखा, करके पछता लूंगा, इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि करूं या ना करूं, किया। और मैं तुमसे कहता हूं कि करके मैं आज तक नहीं पछताया हूं। असल में निसंशय व्यक्ति कभी नहीं पछताता। जीवन का अंतिम जोड़ हमारे किए हुए का जोड़ कम, हमारे लिए गए निसंशय निर्णय का जोड़ ज्यादा है। जिंदगी के अंत में जो किया वो खो जाता, लेकिन जिसने किया, जिस मन ने करने और करने और करने और निर्णय लेने की क्षमता और संकल्प का बल और असंशय रहने की योग्यता इकट्ठी होती चली जाती, वही अंतिम हमारे हाथ में संपदा होती। हमारे निसंशय किए गए निर्णय की क्षमता ही हमारी आत्मा होती है। उस आदमी ने पूछा, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं चलता कि अवसर कब आता है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि अवसर आता है? और अगर कभी अवसर आता ही है तो जब तक पता चलता है तब तक जा चुका होता है। तो तुम छलांग कैसे लगाते हो पकड़ने को? तो रथचाइल्ड ने कहा कि मैं छलांग लगाता नहीं, मैं छलांग लगाता ही रहता हूं, जब भी अवसर आए सवार हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा देखता रहता हूं कि अवसर आएगा तो छलांग लगाऊंगा और सवार हो जाऊंगा, क्योंकि जब अवसर आएगा, जब तक मुझे पता चलेगा तब तक जा चुका होगा। इस जगत में सब क्षणभंगुर है। मैं छलांग लगाता ही रहता हूं। आई कंटिन्यू जंपिंग, मैं कूदते ही रहता हूं। कभी भी अवसर आ जाए, अवसर का घोड़ा वो मुझे उचकता हुआ ही पाता है, मेरी छलांग लगती ही रहती। क्योंकि रथचाइल्ड ने कहा, छलांग व्यर्थ चला जाए इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अवसर का घोड़ा खाली निकल जाए इसमें बहुत हर्ज। कृष्ण जब कहते हैं संशय आत्मा विनाश को उपलब्ध हो जाता है, तो वो और भी गहरे अवसर की बात कर रहे हैं। रथचाइल्ड तो इस संसार के अवसरों की बात कर रहा है, कृष्ण तो परम अवसर की बात कर रहे हैं कि जीवन एक परम अवसर है। इस परम अवसर में कोई चाहे तो परम उपलब्धि को पा सकता, आनंद को,
एक्सटेसी को, हर्षोन्माद को, उस उपलब्धि को पा सकता कि जहां सब जीवन का कण कण नाच उठता और अमृत से भर जाता है, जहां जीवन का सब अंधेरा टूट जाता और जहां जीवन के सब फूल सुवासित हो खिल उठते हैं, जहां जीवन की प्रभात होती और आनंद के गीत का जन्म होता है। उस परम उपभोग के क्षण को हम चूक रहे हैं प्रतिपल संशय के कारण। संशय कठिनाई में डालता है। जब भी कोई अवसर आता हम बैठकर सोचते करें ना करें। एक युवक आज संध्या संन्यास लेने के लिए बैठा हुआ था मेरे पास। एक बार भीतर गया, फिर बाहर आया, फिर उसने कहा कि मैं दोबारा भीतर आता हूं, फिर भीतर आया, फिर कहा कि मैं और जरा बाहर जाके सोचता हूं। फिर वो कुर्सी पे बैठ के सोचता रहा। मैं 2-4 बार आसपास से उसके गुजरा और मैंने पूछा, सोचा? कहा कि जरा सोचता हूं। एक और मजे की बात है, जब क्रोध आता है तब कभी इतना सोचते हैं? जब घृणा आती है तब कभी इतना सोचते हैं? जब वासना उठती है मन में तब कभी इतना सोचते हैं? नहीं, बुरे में तो हम बड़े असंशय चित्त से लागू होते। बुरा आ जाए द्वार पर तो हम कहते हैं आओ स्वागत, तैयार ही खड़े थे द्वार पर हम। शुभ आए तो बहुत सोचते। ये भी बहुत मजे की बात है कि आदमी बुरे को करने में संशय नहीं करता, शुभ को करने में संशय करता है। क्यों? क्योंकि बुरे को करना पतन की तरह है, पहाड़ से पत्थर की तरह नीचे ढुलकना है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। पत्थर तो महज जमीन की कशिश से खींचा चला आता है। लेकिन शुभ पर्वत शिखर की चढ़ाई है, गौरी शंकर की, चढ़ना पड़ता है। कदम कदम भारी पड़ते हैं और जैसे जैसे शिखर पर ऊपर बढ़ती है यात्रा वैसे वैसे भारी पड़ते हैं। फिर एक एक बोझ निकाल के फेंकना पड़ता है। अगर बहुत सोना चांदी ले आए कंधे पर तो छोड़ना पड़ता है। गौरी शंकर के शिखर तक जाने के लिए कंधे पर सोने चांदी के बोझ को नहीं ढोया जा सकता। धीरे धीरे शिखर तक पहुंचते पहुंचते सब फेंक देना पड़ता है, वस्त्र भी बोझ आते हैं। ठीक ऐसी ही शुभ की यात्रा है, एक एक चीज छोड़ती जानी पड़ती है। अशुभ की यात्रा सब पकड़ते चले जाओ, बीच में पड़े हुए पत्थरों के साथ भी आलिंगन कर लो, वो भी लुढ़कने लगेंगे। सब इकट्ठा करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। पकड़ते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ और गड्ढे में गिरते चले जाओ, जमीन खींचती चली जाती। क्रोध के लिए कोई सोचता नहीं। अगर कोई आदमी क्रोध के लिए 2 क्षण सोच ले तो क्रोध से भी बच जाएगा, और 2 क्षण अगर सन्यास के लिए भी सोच ले तो सन्यास से भी चूक जाएगा। अशुभ के साथ जितना सोचे उतना अच्छा, शुभ के साथ जितना निसंशय हो उतना अच्छा। फिर यह भी ध्यान रख ले कि अशुभ को करके भी कुछ नहीं मिलता, अशुभ में सफल होकर भी कुछ नहीं मिलता, और शुभ में असफल होकर भी बहुत कुछ मिलता है। शुभ के मार्ग पर असफल हुआ भी बहुत सफल है, अशुभ के मार्ग पर सफल हुआ भी बिल्कुल असफल है। नहीं, जीवन के अंत में कुछ हाथ आता नहीं। सिकंदर मरा, जिस गांव में उसकी अर्थी निकली, गांव के लोग चकित हुए। उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। लोग पूछने लगे ये हाथ बाहर क्यों है, कभी किसी अर्थी के बाहर हाथ नहीं देखे। तो पता चला कि सिकंदर ने मरते समय अपने मित्रों को कहा मेरे दोनों हाथ बाहर लटके रहने देना। मित्रों ने कहा रिवाज नहीं ऐसा, हमने कोई अर्थी के हाथ बाहर लटके नहीं देखे। सिकंदर ने कहा ना हो रिवाज, बेईमान रहे होंगे वे लोग जिन्होंने हाथ अर्थी के भीतर रखे, मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना। मित्रों ने कहा कैसी बातें करते हैं, क्या फायदा होगा, मतलब क्या, प्रयोजन क्या। सिकंदर ने कहा मैं चाहता हूं कि लोग ठीक से देख लें, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। वो जिंदगी भर जो मैंने इकट्ठा किया उससे हाथ भरे नहीं। सफल बहुत था सिकंदर, कम ही लोग इतने सफल होते हैं।
पर मरते क्षण सिकंदर को यह ख्याल कि मेरे हाथ खाली लोग देखने, समझें कि सिकंदर भी असफल गया है, रिक्त, खाली हाथ। असफलता भी शुभ के मार्ग पर बड़ी सफलता है। साधु के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी बंधे हाथ जाता है, बहुत कुछ लेकर जाता है। कम से कम अपने को लेकर जाता है, आत्मा को विनष्ट करके नहीं जाता, आत्मा को निर्मित करके, सृजन करके, क्रिएट करके जाता है। इस पृथ्वी पर, इस जीवन में उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है कि कोई अपने को पूरा जानकर और पाकर जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं संशय विनाश कर देता है अर्जुन, और अर्जुन बड़े संशय से भरा हुआ है। अर्जुन एकदम ही संशय से भरा हुआ है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करे क्या न करे। बड़ा डमाडोल है उसका चित्त। अर्जुन शब्द का भी मतलब डमाडोल होता है। ऋजु कहते हैं सरल को, सीधे को, अऋजु कहते हैं इर्छे तिरछे को, विषम को। जो भी डमाडोल है, इर्छा तिरछा होता है। वो ऐसे चलता है जैसे शराबी चलता है, एक पैर इधर पड़ता है, एक पैर उधर पड़ता है, कभी बाएं घूम जाता, कभी दाएं घूम जाता। गति सीधी नहीं होती। निसंशय चित्त की गति स्ट्रेट, सीधी होती है। संशय से भरे चित्त की गति सदा डमाडोल होती है। रखता है पैर, नहीं रखना चाहता, फिर उठा लेता है, रखता है, फिर नहीं रखना चाहता। अर्जुन वैसी ही स्थिति में। फिर कृष्ण साथ में ये भी कहते, भगवत प्रेम को उपलब्ध। जगत में 3 प्रकार के प्रेम हैं। एक वस्तुओं का प्रेम, जिससे हम सब परिचित, जिससे हम सब परिचित हैं। अधिकतर हम वस्तुओं के प्रेम से ही परिचित हैं। दूसरा व्यक्तियों का प्रेम। कभी लाख में एकाध आदमी व्यक्ति के प्रेम से परिचित होता है, लाख में एक कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको अपने को बचाने की सुविधा रहे। समझें कि दूसरे, मैं तो लाख में एक हूं ही नहीं, इस तरह बचाना मत। एक फ्रेंच चित्रकार सीजन एक गांव में ठहरा। उस गांव के होटल के मैनेजर ने कहा, यह गांव स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, ये पूरी पहाड़ी अद्भुत है। सीजा ने पूछा, इसके अद्भुत होने का राज, रहस्य, प्रमाण? उस मैनेजर ने कहा, राज और रहस्य तो तुम रहोगे यहां तो पता चल जाएगा, प्रमाण यह है कि इस पूरी पहाड़ी पर एक आदमी से ज्यादा प्रतिदिन नहीं मरता है। सीजा ने जल्दी से पूछा कि आज मरने वाला आदमी मर गया या नहीं, नहीं तो मैं भागूं। आदमी अपने को बचाने के लिए बड़ा आतुर है। तो अगर मैं कहूं लाख में एक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, छोड़ा अपने को, आपको भर नहीं छोड़ रहा हूं, ख्याल रखना। लाख में एक आदमी व्यक्ति के प्रेम को उपलब्ध होता है, शेष आदमी वस्तुओं के प्रेम में ही जीते। आप कहेंगे हम व्यक्तियों को प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा वस्तुओं की भांति, व्यक्तियों की भांति नहीं। आज एक मित्र आए संन्यास लेने, पत्नी को साथ लेकर आए। पत्नी को समझाया कि नहीं, वे घर छोड़कर नहीं जाएंगे, पति ही रहेंगे, पिता ही रहेंगे। संन्यास उनकी आंतरिक घटना है, चिंतित मत हो, घबराओ मत। लेकिन उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं संन्यास नहीं लेने दूंगी। मैंने कहा, कैसा प्रेम है ये? अगर प्रेम गुलामी बन जाए तो प्रेम है, प्रेम अगर स्वतंत्रता ना दे तो प्रेम है, प्रेम अगर जंजीरें बन जाए तो प्रेम है। फिर ये पति व्यक्ति नहीं रहा, वस्तु हो गई, यूटिलिटेरियन। फिर ये व्यक्ति नहीं रहा। फिर पत्नी कहती, मैं आज्ञा नहीं दूंगी तो नहीं।
व्यक्ति का सम्मान न रहा, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान न रहा, उसका कोई अर्थ न रहा, वो वस्तु हो गई। हम व्यक्तियों को प्रेम भी करते हैं तो पजेस करते हैं, मालिक हो जाते हैं। मालिक व्यक्तियों का कोई नहीं हो सकता, सिर्फ वस्तुओं की मालिकियत होती है। अगर कोई पत्नी पति को पजेस करती है, कहती है मालिकियत, कोई पति कहता है पत्नी को कि मेरी हो, तो फर्नीचर में और पत्नी में बहुत भेद नहीं रह जाता। उपयोग हो गया लेकिन व्यक्ति का सम्मान न हुआ, उस दूसरे व्यक्ति की निज आत्मा का कोई आदर न हुआ।